गाइस काफ़ी लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, लेकिन मेन चक्कर ये हो जाता है कि जब भी वो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने जाते हैं तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से वर्क नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में बात करने वाला हूँ। सप्लाई एंड डिमांड जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस से काफ़ी अच्छा बेहतर वर्क करता है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी निकल के आती है। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। सेकेंड पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं। और फाइनली थर्ड पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा कि आप सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज़ करके कैसे अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लाई जोन किसे कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कोई कार है जिसे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब कंपनी मैन्युफैक्चर करने लगती है उस कार को, लोगों के बीच में उस कार का जो है डिमांड भी कम हो जाता है, लेकिन कंपनी बहुत ही ज़्यादा कार्स बनाती हुई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी को अपने जो कार्स हैं उनको सेल करना है। सेल करने के लिए उनको अपना प्राइस गिराना पड़ेगा। प्राइस गिराने का मतलब है कि वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है उस चीज़ का। सेम यही चीज़ नॉर्मल का मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ भी अप्लाई होता है। जहाँ आप कहीं भी एक लेवल पर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और लोगों के बीच में डिमांड कम हो जाता है उस चीज़ का, तो उस चीज़ का प्राइस वहाँ से गिरने लगता है। अभी हम समझ लेते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड जोन देखो बेसिकली उसे कहा जाता है। एक बार हम फिर से कार का एग्जांपल लेते हैं। कोई कंपनी कोई कार बना रही है और उसका प्राइस 10 लाख रुपए है, लेकिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है उस चीज़ की, लेकिन सप्लाई काफ़ी कम है। कार कंपनी जो है उस कार को जो है सही से नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो कंपनी जो है उस कार का प्राइस हाई कर देगी, यानी कि वहाँ से अप ट्रेंड चालू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेम वही चीज़ आपके साथ नॉर्मल मार्केट में भी अप्लाई होती है। डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है तो उस करेंसी का प्राइस जो है हायर होने लगता है। चलिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे नॉर्मल ट्रेडिंग मार्केट में जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रा कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड जोन कैसे ड्रा करते हैं। देखो आपको मार्केट में एक लेवल ढूंढना पड़ेगा जहां से मार्केट ऊपर की ओर चलना चालू कर देता है। जैसे कि अभी मेरे पास यहां पर करंटली मार्केट देख सकते हो, इस कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर चलना चालू हो जाता है। आपको देखना है कि आपके पास कम से कम 2 सपोर्ट लेवल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट लेवल मिल जाता है और एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल जाता है, तो यहाँ से हम एक डिमांड जोन ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसने न्यू लो बनाया हो। जैसे यहाँ इस केस में देखें तो इस वाली कैंडल ने लो बनाया हुआ है, इसका लो यहाँ पर है, मतलब जो लोएस्ट लो है इसका यही होने वाला है। तो हम इस पूरी कैंडल में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा जोन ड्रा करेंगे। यहाँ पर जाते हैं हम पेंसिल के आइकन पर और यहाँ पर एक जोन का ऑप्शन हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल का, और हायर सेलेक्ट कर देंगे इस कैंडल का ऊपर का, और नीचे का जो है इसका लोअर ले लेंगे जहाँ से कैंडल खत्म हुई थी, जहाँ से लोअर लो इसने बनाया था। अब हम सिंपली इस जोन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि जब भी हमारा मार्केट इस जोन के करीब में आता है, जब भी बाहर निकलता है तो हम इजीली ट्रेड ले सकें। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो इसको यूज़ करके। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इस जोन के अंदर जब भी सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर जब भी मार्केट चले तो आपको कोई भी अप या डाउन का ट्रेड नहीं लेना होता है। अभी यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, वापस फिर आता है इस डिमांड जोन में, और डिमांड जोन से जैसे ही कैंडल बाहर जाती है, मतलब प्राइस बाहर जाता है, उसके बाद में आप ट्रेड लेते हो, काफ़ी बढ़िया बन जाता है, जैसा कि आप अपने ग्राफ पर देख भी रहे हो। सेकंड थिंग यहाँ पर आगे हम चल के बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हो प्राइस ने ब्रेक किया, लेकिन नेक्स्ट फिर से कैंडल दोबारा से नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर फेल हो जाता है। तो ऐसे कभी कभी थोड़े बहुत आपको निगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, बट हमें ट्रेडिंग में कभी कभी लॉस भी देखना पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन वहीं अगर हम नेक्स्ट फिर से बात करें, जब भी यहाँ डिमांड जोन के जस्ट बाहर प्राइस निकलता है तो उसके बाद हम अप की ट्रेड लेते हैं और काफ़ी बढ़िया विन हो जाती है। आप देख सकते हो एक बार फिर से मार्केट यहाँ डिमांड जोन के अंदर आता है और इस कैंडल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही इस कैंडल से बाहर निकलता है नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड लेते हैं, काफ़ी बढ़िया विन जाता है। एक बार फिर से देख सकते हो यहाँ से मार्केट एक बार ये वीक बनाता हुआ नीचे आता है डिमांड जोन में, और डिमांड जोन से फिर बाहर जा कर के यहाँ पर डिमांड जोन के बाहर ही क्लोजिंग देता है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेनी होती है, जो कि देख रहे हो काफ़ी बढ़िया विनिंग जाती है। फिर से मार्केट नीचे आता है, वीक लेकर के नीचे डिमांड जोन के अंदर एंट्री करता है, लेकिन फिर से ये ग्रीन कैंडल बाहर क्लोजिंग देती है। इस कैंडल पे हमारी ली हुई ट्रेड डेफिनेटली बढ़िया विन जा रही है। फिर से आप देख रहे हो हमारा डिमांड जोन के अंदर दोबारा से मार्केट अंदर आ रहा है, और इस कैंडल पर देख रहे हो इस वाली कैंडल पर हमारा मार्केट बाहर जाता है,
तो इस वाली कैंडल पर हम जैसे ही ट्रेड लेते हैं डेफिनेटली काफ़ी अच्छी विन चली जाती है आगे। चलिए अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर ट्रेड्स कैसे लेते हैं। सप्लाई जोन भी ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए कम से कम, और वहाँ पर जो आपको जो है हायर हाई बने वहाँ से लेकर के पूरा कैंडल आपको लेना पड़ता है। सपोज दैट यहाँ पर इस सिचुएशन में फ़िलहाल मैं रेक्टेंगल चूज़ करता हूँ जोन ड्रॉ करने के लिए, और इस वाली कैंडल को मैं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इस कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने हायर हाई बनाया हुआ है, तो इसको हम अबव लेवल से इसके सेट कर देते हैं और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पर इसका जोन हम छोड़ देंगे। देख सकते हो हमारा जोन काफ़ी बढ़िया तरीके से ड्रॉ हो चुका है। एक बार फिर से यहाँ पर बात आती है कि जब भी आपका इस सप्लाई जोन में मार्केट रेंज कर रहा हो तो आपको कोई भी अप या डाउन का ट्रेड नहीं लगाना होता है। जब आपका मार्केट इस जोन से नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए तो आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना होता है। अभी फ़िलहाल अपने केस में बात करें तो यहाँ पर जोन के अंदर मार्केट चलता है और फाइनली इस वाली कैंडल से काफ़ी अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि इस वाली कैंडल से भी बाहर आ जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कैंडल सप्लाई जोन से बाहर आए उसका मान के चलो 50% जो है हिस्सा बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो लमसम 10% ही इस कैंडल का बाहर है और ये कैंडल डोजी बनी है, तो डोजी कैंडल पर कभी ट्रेड नहीं लेते हैं। फाइनली जब ये वाली कैंडल अच्छे तरीके से बाहर आ जाती है इस सप्लाई जोन से तो हम इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं, काफ़ी बढ़िया बन जाता है। अभी वहीं हम अगर आगे के मार्केट की बात करें तो जब भी दोबारा से इस जोन में मार्केट हमारा फिर से आता है तो हमें फिर से ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हमारा इस सप्लाई जोन में मार्केट आता है, यहाँ रेंज करता है और फाइनली जब ये वाली कैंडल सक्सेसफुली ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है यहाँ पर, तो हम इस कैंडल पर डाउन का ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया विन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और उनके बेसिस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दो या फिर मेरा सारा कॉन्टैक्ट का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून।